नमस्कार दोस्तों। आज की इस सुंदर आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का दिल से स्वागत है। यह हमारी भगवत गीता श्रृंखला का 13वां अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसे समझकर इंसान दुनिया को नहीं, खुद को नए नजरिए से देखने लगता है। पिछले अध्याय में हमने भक्ति के सौंदर्य को महसूस किया, लेकिन आज हम उस ज्ञान के द्वार पर दस्तक देते हैं जो आत्मा और शरीर इन दोनों के बीच का अद्भुत रहस्य खोलता है। गीता का यह अध्याय हमें बताता है कि हम जो खुद को मैं कहते हैं वह वास्तव में कौन है। क्या हम यह शरीर हैं या वह चेतना जो शरीर को देखती है, समझती है और अनुभव करती है। कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को उस सत्य तक ले जाते हैं जहां इंसान समझ जाता है कि यह शरीर सिर्फ क्षेत्र है और इसके भीतर चमकने वाली चेतना क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। दोस्तों, यह अध्याय किसी बहस का विषय नहीं, यह मन की आंखें खोलने का निमंत्रण है। जब इंसान यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि उसके पार का प्रकाश है, तभी जीवन का हर दुख, हर बंधन धीरे धीरे मिटने लगता है। तो आइए आज हम साथ में उतरते हैं आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के गहन रहस्य में, एक ऐसी यात्रा पर जहां ज्ञान सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। शुरू करते हैं अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्लोक 2। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे अर्जुन, यह शरीर अक्षेत्र कहलाता है जो साधक को अनुभव और कर्म का आधार देता है। जो इसे जानता और समझता है उसे ही क्षेत्रज्ञ कहा गया है। शरीर नश्वर है पर आत्मा उसमें वास करने वाला साक्षी है। यही भेद आत्मा और शरीर का गहरा रहस्य है। हे भारत अर्जुन, सभी शरीरों में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। हर प्राणी के भीतर वास करने वाला आत्म साक्षी मैं हूं। शरीर और आत्मा के भेद को जो समझता है वही वास्तविक ज्ञानवान कहलाता है। मेरे मत में यही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हमारा यह शरीर एक खेत की तरह है। इस खेत में जीवन के अनुभव और कर्म के बीज बोए जाते हैं, लेकिन शरीर मात्र साधन है। इसका मालिक आत्मा है। जो आत्मा और शरीर के इस भेद को पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समझ लो कि शरीर तो क्षेत्र है, लेकिन उसके जानने वाला, देखने वाला मैं स्वयं हूं, अर्थात आत्मा भी मेरा ही अंश है। जब मनुष्य शरीर और आत्मा के रहस्य को समझ लेता है तो उसे सत्य का साक्षात्कार होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम शरीर ही हैं, लेकिन भीतर जो चेतना है वही असली मैं है। हमारी असली पहचान आत्मा है और आत्मा ईश्वर का अंश है। यह समझ लेने पर जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर दुख, सुख, हानि, लाभ में स्थिरता आती है। श्लोक 3। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकार्यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। श्लोक 4। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितयः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि अब सुनो अर्जुन, यह शरीर किस प्रकार का है, इसमें कौन कौन से परिवर्तन और विकार उत्पन्न होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है और कहां तक फैला है, और इसका स्वभाव और प्रभाव क्या है, मैं अब तुम्हें यह सब संक्षेप में बताता हूं। हे अर्जुन, इस शरीर और आत्मा के विषय में अनेक ऋषियों ने अलग अलग ढंग से बातें कही हैं। वेदों के मंत्रों और विविध छंदों में भी इसका वर्णन मिलता है। साथ ही ब्रह्मसूत्र जैसे शास्त्रों में इसका तार्किक और गूढ़ विश्लेषण किया गया है। वहां यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा और शरीर का भेद सदा से स्वीकार्य है। इस प्रकार यह ज्ञान केवल मेरा ही नहीं बल्कि ऋषि मुनियों का परंपरागत मत है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे पार्थ, इस शरीर की प्रकृति बड़ी गहरी है। यह जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है और क्षय भी होता है। इसकी सीमाएं और प्रभाव अलग अलग हैं। मैं तुम्हें अब सरल भाषा में इसके रहस्य बताता हूं। भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा शरीर का सिद्धांत कोई नया विचार नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने इसे अपने अनुभव और तपस्या से जाना और बताया। वेदों और उपनिषदों में आत्मा के शाश्वत होने की व्याख्या अनेक रूपों में मिलती है। ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथों में इसे तार्किक ढंग से प्रमाणित भी किया गया है, यानी आत्मा शरीर का भेद केवल आस्था नहीं बल्कि गहन अध्ययन और अनुभव पर आधारित सत्य है। इसलिए इसे गंभीरता से समझना आवश्यक है। हमारा शरीर निरंतर परिवर्तनशील है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब इसी का हिस्सा है। शरीर प्रकृति के नियमों से चलता है, पर आत्मा इससे परे शाश्वत और अचल है। जब यह समझ आ जाए तो मृत्यु का भय मिट जाता है। आज भी ज्ञान केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। विज्ञान में भी सत्य को अनेक वैज्ञानिक अलग अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं। यह हमें सिखाता है कि किसी गूढ़ सत्य को समझने के लिए कई दृष्टिकोण जरूरी होते हैं। यदि हम केवल शरीर को ही सब कुछ मान लें तो अधूरा दृष्टिकोण होगा, लेकिन जब हम आत्मा की स्थिरता को पहचानते हैं तो जीवन के रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। यह विविध दृष्टियों का समन्वय ही हमें संपूर्ण सत्य की ओर ले जाता है। श्लोक 5 महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंच चेन्द्रिय गोचरा। श्लोक 6 इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे अर्जुन, यह शरीर 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। इसके साथ अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त प्रकृति भी इसमें विद्यमान है। शरीर के भीतर 6 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है। इंद्रियों के 5 विषय रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श भी इसके अंग हैं। इस प्रकार शरीर की रचना अनेक तत्वों से मिलकर होती है। इच्छा और द्वेष, सुख और दुख, शरीर का संयोग, चेतना और धारण शक्ति, धृति, ये सब भी इस शरीर रूपी क्षेत्र में शामिल हैं। इस प्रकार यह शरीर केवल 5 महाभूतों और इंद्रियों का ही नहीं बल्कि मनोवृत्तियों, भावनाओं और चेतना का भी संगम है। इन सब विकारों के साथ ही यह शरीर संपूर्ण क्षेत्र कहलाता है।
यह श्लोक शरीर की संरचना और उसकी गहराई को समझाता है। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि पंच महाभूतों से बना है। शरीर केवल भौतिक तत्वों का समूह नहीं है। चेतना आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है और धैर्य व संकल्प शक्ति जीवन को संभालकर आगे बढ़ाने वाली शक्ति है। इंद्रियां हमारी बाहरी दुनिया से जुड़ने के साधन हैं, लेकिन यदि हम केवल इंद्रियों के पीछे भागते हैं तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। जब मन इंद्रियों का नियंत्रक बनता है, तब जीवन में स्थिरता और शांति आती है। इस श्लोक से हमें समझ आता है कि शरीर केवल भौतिक नहीं, बल्कि सूक्ष्म और आध्यात्मिक तत्वों का संगम है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसकी भावनाएं, इच्छाएं और अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इच्छा और द्वेष ही हमारी आदतें और रिश्ते तय करते हैं। सुख और दुख ही जीवन को सीख और गहराई प्रदान करते हैं। चेतना हमें जागृत बनाती है और धैर्य कठिनाइयों में टिके रहने की शक्ति देती है। इस प्रकार मनुष्य का अस्तित्व भौतिक और मानसिक दोनों स्तरों पर चलता है। श्लोक 7। अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। श्लोक 8। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, अहंकार का अभाव, दिखावा न करना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाह्य और आंतरिक शुद्धता, स्थिरता और आत्मसंयम, ये सब भी उस ज्ञान का अंग हैं जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की समझ में सहायक है। हे अर्जुन, विषय भोगों में आसक्ति का त्याग करना, अहंकार से दूर होकर विनम्र बने रहना, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोगों को देखना, उनमें छिपे दुख और दोष को समझना, जीवन की क्षणभंगुरता को बार बार स्मरण करना और इसी से संसार के मोह से मुक्त होना। यह श्लोक बताता है कि सच्चे ज्ञानी में घमंड नहीं होता, न ही वह दिखावे के पीछे भागता है। वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता और सहनशील रहता है। उसका आचरण सरल और सीधा होता है। वह अपने गुरु का सम्मान और सेवा करता है। शुद्धता, धैर्य और आत्मसंयम उसके जीवन के मूल गुण होते हैं। संसार के भोग स्थायी नहीं है। इनसे मोह करने वाला मनुष्य सदा दुख पाता है। जो अहंकार छोड़ दे वही सच्चा पथिक बनता है। जीवन का सत्य है जन्म, मृत्यु, जरा और रोग। इनका स्मरण हमें जागरूक और गंभीर बनाता है। यही विवेक, भक्ति और ज्ञान की ओर ले जाता है। आज की दुनिया में यह श्लोक हमें कैरेक्टर बिल्डिंग का पाठ देता है। एक सच्चे इंसान की पहचान उसके विनम्र स्वभाव से होती है, न कि उसके दिखावे से। आज का मनुष्य भोग और अहंकार में फंसा हुआ है, पर हर सुख के पीछे छिपा हुआ दुख अवश्य आता है। धन, यश और शरीर सब नश्वर हैं, यह याद रखना चाहिए। यदि यह सच्चाई समझ ली तो जीवन हल्का हो जाता है। ऐसा विवेक ही मनुष्य को सही दिशा में चलाता है। श्लोक 9। असक्तिरणभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन,
पुत्र, पत्नी और घर में भी मोह न रखना। उनके प्रति आसक्ति से मुक्त रहना ही विवेक है। जीवन में सुख आए या दुख, समभाव रखना। प्रिय वस्तु मिले या अप्रिय घटना घटे, संतुलित रहना। नितांत स्थिर मन ही साधक को सच्चा शांति देता है। ऐसा समचित्त मनुष्य ही मेरे मार्ग में अग्रसर होता है। भगवान यहां समझा रहे हैं कि परिवार से प्रेम करना उचित है, परंतु उसमें डूबकर मोहग्रस्त होना बंधन है। साधक वह है जो सब परिस्थितियों में संतुलित रहे। सुख मिले तो अहंकार न बढ़े, दुख मिले तो निराशा न हो। संभाव ही आत्मा को स्थिर और शांत बनाता है। यही समता, योग और भक्ति का गुप्त रहस्य है। आज हम परिवार, संपत्ति और संबंधों से बंध जाते हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना भी कठिन लगती है, लेकिन यही मोह हमें दुख और भय से भर देता है। यदि मन सम रहे तो हार जीत दोनों हल्के लगते हैं। कामयाबी और असफलता जीवन के खेल का हिस्सा है। संभाव का अभ्यास ही मानसिक शांति का आधार है। श्लोक 10। मयि चणन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। श्लोक 11। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोन्यथा। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जो मुझसे अखंड योग के साथ जुड़ा है, जिसकी भक्ति निश्चल और एकनिष्ठ होती है, जो एकांत में रहकर साधना करना पसंद करता है, जिसका मन भीड़ और दिखावे में नहीं भटकता, जो एकांत साधना में मुझे निरंतर स्मरण करता है, ऐसा भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। आत्मा और परम सत्य के ज्ञान में स्थित रहना ही ज्ञान है। सदा अध्यात्म में स्थिर रहना ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो साधक तत्व ज्ञान के उद्देश्य को समझता है, वही ज्ञानी है। भगवान यहां कहते हैं कि सच्ची भक्ति भीड़ में नहीं, बल्कि मन के शांत और एकांत में खिलती है। विद्या और शिक्षा बहुत प्रकार की है, लेकिन जो ज्ञान हमें आत्मा के स्वरूप और परमात्मा की ओर ले जाए, वही वास्तविक और अमूल्य ज्ञान कहलाता है। बाकी का ज्ञान केवल साधनों और जीवन यापन तक सीमित है। अध्यात्म में नित्य रहने से ही मनुष्य सत्य के निकट पहुंचता है। यही ज्ञान जीवन के हर भ्रम और अंधकार को मिटा देता है। आजकल हम भीड़, शोर और सोशल जीवन में खोए रहते हैं। मन हर समय दूसरों की नजरों और अपेक्षाओं में फंसा रहता है। सच्ची शांति तभी आती है जब मन भीतर की ओर मुड़ता है। थोड़ा समय एकांत में बैठकर भगवान को याद करना जरूरी है। यह साधना हमारे तनाव और बेचैनी को मिटा देती है। डिग्रियां, पद और मान सम्मान भी एक दिन मिट जाते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अमर बना रहता है। जो व्यक्ति भीतर की शांति और सत्य खोज लेता है, वही इस जीवन में सचमुच ज्ञानी और पूर्ण कहलाता है। श्लोक 12। जयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। श्लोक 13। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस ज्ञान का विषय बताऊंगा जिसे जान लेने से साधक अमृतत्व को प्राप्त करता है। वह है अनादि, शाश्वत
और परम सत्य, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वह न केवल अस्तित्व है, न केवल अनस्तित्व है, बल्कि उन दोनों से परे अनंत और अद्वितीय है। जो ब्रह्म सबका आधार है, वही जानने योग्य है। वह परमात्मा सब ओर हाथ पांव फैलाए हुए है। उसकी आंखें, सिर और मुख सब ओर हैं। वह सब जगह कानों के रूप में भी विद्यमान है। इस प्रकार वह समस्त जगत को व्याप्त किए हुए स्थित है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म है। यह ब्रह्म न कभी उत्पन्न हुआ, न कभी नष्ट होगा। वह हर चीज के परे है, परंतु हर चीज में विद्यमान है। दुनिया में जो भी सत्य या असत्य दिखता है, वह सब उसी ब्रह्म की छाया मात्र है। साधक जब इसे जान लेता है तो मृत्यु पर विजय पा लेता है। भगवान बताते हैं कि परमात्मा का कोई एक स्थान नहीं है। वह सर्वव्यापी है। हर दिशा में, हर रूप में, जहां भी जीवन है, वहीं उसकी शक्ति प्रकट है। हम सोचते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर या मूर्ति में है, परंतु वह तो हर प्राणी, हर धड़कन और हर सांस में है। उसका अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम जीवन भर अनेक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन वे सब नश्वर हैं, एक दिन खो जाती हैं। सच्चा संतोष केवल उस शाश्वत सत्य को जानने में है। वह सत्य न समय से बंधा है, न परिस्थितियों से। जब इंसान इसे जान लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और तभी जीवन अमरता और शांति का स्वाद चखता है। जब हम किसी को दुख देते हैं तो याद रखना चाहिए, वह परमात्मा उसी में भी है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो यह भी जाने, हम सीधा ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमात्मा केवल आकाश या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर इंसान, हर पेड़, हर कण में बसा हुआ है। श्लोक 14। सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्वेनेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। श्लोक 15। बहिरन्तश्च भूतानामचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि वह परमात्मा सब इंद्रियों के गुणों को प्रकाशित करता है, फिर भी स्वयं इंद्रियों से रहित है। वह सब में रहता हुआ भी उनसे आसक्त नहीं है। वह सबको धारण करने वाला है, निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोक्ता है। परमात्मा सब प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी। वह जड़ पदार्थों में भी है और चेतन में भी। अपनी सूक्ष्मता के कारण वह इंद्रियों से समझ में नहीं आता। वह अत्यंत दूर भी प्रतीत होता है और साथ ही अत्यंत निकट भी विद्यमान है। भगवान सर्वव्यापी हैं, वे हर जगह हैं। हमारे हृदय के भीतर आत्म रूप से वही विराजमान है, परंतु अपनी सूक्ष्मता के कारण उन्हें हम देख नहीं सकते। जैसे हवा चारों ओर फैली है पर दिखती नहीं, वैसे ही ईश्वर सर्वत्र हैं, दूर भी लगते हैं, पर जब हृदय से पुकारो तो सबसे निकट अनुभव होते हैं। हम मानते हैं कि हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, पर असल में शक्ति तो उसी परमात्मा से आती है। वह हर अनुभव के पीछे छिपा हुआ है। मोबाइल चलता है, पर ऊर्जा बैटरी से आती है। वैसे ही जीवन चलता है, पर शक्ति परमात्मा से आती है। समझना यही है कि हम करते कुछ नहीं, बल्कि वह ईश्वर ही हर क्रिया के मूल में है। आज हम
तकनीक से दूर बैठे लोगों से भी जुड़ सकते हैं, कॉल, इंटरनेट, वीडियो से। फिर जो शक्ति ब्रह्मांड को जोड़कर रखती है वह कितनी व्यापक होगी। ईश्वर हर जगह है, कण कण में, अंतरिक्ष में, हमारे मन में। श्लोक 16। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। श्लोक 17। ज्योतिषां पे तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं क्षयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि परमात्मा वास्तव में सब प्राणियों में अविभाज्य है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है मानो अलग अलग होकर विद्यमान हो। वही सबका अर है, वही सबको धारण करता है, अंत में वही सबको अपने में समेट लेता है और वही फिर से सबको उत्पन्न करता है। वह परमात्मा सब ज्योतियों का भी प्रकाश है और अज्ञान रूपी अंधकार से परे कहा गया है। वही ज्ञान है, वही जानने योग्य है और उसी तक पहुंचने के लिए ज्ञान का मार्ग है। वह सबके हृदय में स्थित होकर जीवन को प्रकाशित करता है। जैसे एक ही सूरज की किरणें अलग अलग घरों में जाती हैं और अलग दिखाई देती हैं, पर वास्तव में स्रोत एक ही है। भगवान ही सबको धारण करते हैं। समय आने पर वही सबको अपने में विलीन करते हैं और वही फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। जैसे सूरज सबको प्रकाश देता है, लेकिन परमात्मा स्वयं उस प्रकाश का भी प्रकाश है। वे अज्ञान और अंधकार से परे हैं। जो कुछ भी जानना है उसका सार वही है, ज्ञान का लक्ष्य भी वही है और वह सब जीवों के हृदय में विराजमान है। हर इंसान के हृदय में वही सत्य विद्यमान है, बस पहचानने की आवश्यकता है। श्लोक 18। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम क्षयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावोपपद्यते। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि श्री कृष्ण यहां तक जो कुछ समझाया है, शरीर क्या है, आत्मा कौन है, सच्चा ज्ञान क्या है और जिस परम सत्य को जानना चाहिए वह क्या है, उसका सार इस श्लोक में बांधा गया है। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त इन सब को जानकर जीवन जीता है वह धीरे धीरे दिव्य स्वरूप में लीन हो जाता है। इस प्रकार क्षेत्र, शरीर, क्षेत्रज्ञ, आत्मा, ज्ञान और ध्येय, परम सत्य का संक्षेप में वर्णन किया गया। जो भक्त इन सब बातों को भली भांति समझ लेता है वह वास्तव में मेरे स्वरूप को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। भगवान कहते हैं, ऐसा ज्ञानी भक्त ही अंततः मेरे साथ एकत्व को प्राप्त करता है। आज इंसान बहुत कुछ जानता है, विज्ञान, तकनीक, जानकारी, लेकिन गीता कहती है कि असली ज्ञान यह है कि हम कौन हैं। यह शरीर अस्थाई है और हमारा लक्ष्य उस अनंत चेतना से जुड़ना है। जब कोई भक्त इस सत्य को समझ लेता है तो उसका जीवन केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह धीरे धीरे ईश्वर भाव में ढल जाता है। श्लोक 19। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। श्लोक 20। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे अर्जुन, तू जान कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति से सभी परिवर्तन और तीनों गुण सत्व, रज और तम उत्पन्न होते हैं।
आत्मा साक्षी है और प्रकृति जगत की सारी गतिविधियों का आधार है। इस प्रकार सृष्टि का खेल प्रकृति और आत्मा के मिलन से ही चलता है। इस संसार में कार्य और कारण की कर्ता प्रकृति कहलाती है, लेकिन सुख और दुख का भोक्ता आत्मा कहाँ गया है। अर्थात प्रकृति सभी कर्मों का आधार और कर्ता है, जबकि आत्मा केवल अनुभव करने वाला साक्षी है। भगवान कृष्ण यहां स्पष्ट करते हैं कि इस संसार की जड़ दो हैं, प्रकृति भौतिक जगत, शरीर, इंद्रियां, मन, और पुरुष आत्मा। दोनों ही अनादि हैं, यानी हमेशा से हैं। प्रकृति से ही जन्म, परिवर्तन, सुख दुख और संसार की गतिशीलता आती है, जबकि आत्मा केवल देखने वाला, अनुभव करने वाला है। भगवान बताते हैं कि यह जगत जिस नियम से चलता है, जन्म, मृत्यु, शरीर की क्रियाएं, मन की हलचल, ये सब प्रकृति के कारण होते हैं। आत्मा इनमें कुछ भी नहीं करता, वह केवल देखता और अनुभव करता है। समस्या तब आती है जब हम अपने को शरीर और मन से जोड़ लेते हैं। अगर हम यह समझ लें कि मैं आत्मा हूं और प्रकृति केवल मेरा उपकरण है, तो जीवन बहुत हल्का और मुक्त हो जाता है। आज हम समझ सकते हैं शरीर मशीन की तरह काम करता है। उसकी भूख, प्यास, थकान, रोग सब प्रकृति के नियम है। लेकिन जब हम कहते हैं मुझे पीड़ा हो रही है या मुझे सुख मिला, वह अनुभव आत्मा करता है। इसका अर्थ है हम शरीर से नहीं बल्कि चेतना से जुड़े हैं। अगर हम समझ जाएं कि हम केवल साक्षी हैं, तो दुख हमें बांध नहीं सकता। तब जीवन सहज और मुक्त हो जाता है। श्लोक 21। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनिजन्मसु। श्लोक 22। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि आत्मा जब प्रकृति में स्थित होता है तो प्रकृति के गुणों का अनुभव करता है। सत्व, रज और तम ये गुण ही उसे बांधते हैं और वही उसके जन्म मरण का कारण बनते हैं। गुणों से आसक्ति ही उसे बार बार जन्म देती है, कभी ऊंचे लोकों में, कभी नीचे लोकों में। आत्मा केवल साक्षी ही नहीं, अनुमोदक भी है। वह सबका पालन करता और अनुभव करने वाला है। यह वही परम पुरुष है जो महेश्वर कहलाता है। देह में स्थित होकर भी वह सर्वत्र व्यापी है। परमात्मा सबके भीतर रहते हुए भी सबके पार है। वह अदृश्य होकर भी सबको नियंत्रित करने वाला है। भगवान कहते हैं आत्मा शुद्ध और स्वतंत्र है, लेकिन जब वह प्रकृति के गुणों में फंसता है तो उसे उसी के अनुसार जन्म और अनुभव मिलता है। सत्व गुण में बंधकर ऊंचा जीवन, रजोगुण में फंसकर इच्छाएं और संघर्ष, तमोगुण में डूबकर अज्ञान और अधोगति पाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यह शरीर में परमात्मा है। वह सबका साक्षी है, पर किसी में बंधा नहीं है। वह हमारे कर्मों को देखता और अनुमोदित करता है। जीव सुख दुख भोगता है, पर परमात्मा स्थिर है। वह पालन करता है, पर खुद कभी लिप्त नहीं होता। देह में रहते हुए भी वह सबके पार है। आज भी यही सत्य है। मनुष्य जैसा संग और स्वभाव अपनाता है, वैसा ही उसका जीवन और भाग्य बनता है। सद्गुण अपनाने से जीवन ऊंचा उठता है। वासनाओं और लोभ से जीवन बंध जाता है। गुस्सा, आलस्य और अज्ञान उसे नीचे गिराते हैं, जबकि ज्ञान, करुणा और सेवा उसे ऊपर उठाते हैं। इसीलिए गुणों का चयन ही जीवन की दिशा तय करता है। श्लोक 23। येवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। श्लोक 24। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो आत्मा और प्रकृति को साथ साथ जान लेता है और गुणों की परस्पर लीला को भी पहचान लेता है, वह समझता है कि आत्मा साक्षी मात्र है, बंधनहीन। प्रकृति ही सब क्रियाओं और परिवर्तन की कारण है। ऐसा ज्ञानी कर्म करते हुए भी बंधता नहीं है। वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। कुछ साधक ध्यान द्वारा आत्मा को आत्मा में देखते हैं, कुछ ज्ञान के मार्ग से
परम सत्य का अनुभव करते हैं। अन्य कुछ योग के माध्यम से परमात्मा को पहचानते हैं और कुछ कर्म योग द्वारा धीरे धीरे शुद्ध प्राप्त करते हैं। हर मार्ग का लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है। सभी साधक अपने अपने मार्ग से सत्य को पाते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ज्ञान ही मुक्ति का आधार है। जब मनुष्य जान लेता है कि आत्मा अलग है और प्रकृति ही सब गुणों और कर्मों का स्रोत है, तब उसे किसी भी बंधन का भय नहीं रहता। ऐसा ज्ञानी जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। हम मानते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, पर सत्य यह है कि प्रकृति कर्म करवाती है, आत्मा साक्षी है। अगर हम यह पहचान लें तो चिंता मिट जाती है। तब काम करते हुए भी भीतर गहरी शांति रहती है। ऐसा दृष्टिकोण हमें बंधन से मुक्त कर देता है। श्लोक 25। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि कुछ लोग स्वयं ज्ञान का गूढ़ सत्य नहीं जानते। वे दूसरों से सुनकर ही साधना और उपासना करते हैं। सच्चे हृदय से श्रवण करके भी वे मार्ग पर बढ़ते हैं। श्रवण भक्ति से भी वे मृत्यु और संसार को जीतते हैं। जो शास्त्रों की वाणी को आधार मानकर चलते हैं, वे भी अंततः परम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यहां भगवान बताते हैं कि सभी ज्ञानी नहीं होते। हर कोई गहन शास्त्र ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। कई लोग बस गुरु या संत से सुनकर चलते हैं। कई लोग सुनकर ही श्रद्धा से साधना करते हैं। श्रद्धा और भक्ति से भी आत्मा की प्रगति होती है। सच्चे भाव से सुना ज्ञान भी जीवन बदल देता है। शास्त्र वाणी को मानकर जीवन जीना भी साधना है। ऐसे लोग भी मृत्यु से परे अमृत को पाते हैं। श्लोक 26। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्य संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। श्लोक 27। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे अर्जुन, यह संसार विविध रूपों से भरा है। जो कुछ भी जन्म लेता है स्थिर या चलायमान होता है। हर सजीव अस्तित्व आत्मा और शरीर के मिलन से जन्मता है। यह शरीर और आत्मा का पवित्र संगम है, जिससे चेतना, भावना और कर्म का प्रवाह जन्म लेता है। यही मिलन जीवन की शुरुआत और मृत्यु का रहस्य बनता है। जो व्यक्ति सब प्राणियों में परमात्मा को समान रूप से देखता है, जो नाशवान शरीरों में अविनाशी आत्मा को पहचानता है, वह वास्तव में सच्चा दृष्टा है, जिसने सत्य को देखा है। वह जानता है भगवान हर जीव में एक समान विराजते हैं। वह ईश्वर को किसी रूप में नहीं, हर रूप में देखता है। ऐसा दृष्टिकोण ही वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान का आधार है। भगवान बता रहे हैं कि हर जीव दो तत्वों से बना है, शरीर जो मिटता है और आत्मा जो अमर रहती है। जब ये दोनों मिलते हैं तब जीवन प्रारंभ होता है, और जब ये अलग होते हैं तब मृत्यु घटित होती है। यह संगम ही सृष्टि की गति और स्थिरता दोनों है। प्रकृति शरीर देती है और आत्मा उसमें चेतना भरती है। कृष्ण यहां अर्जुन को दृष्टि बदलने की शिक्षा दे रहे हैं। ईश्वर केवल मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं है। वे हर प्राणी, हर अंश, हर धड़कन में विद्यमान है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही ज्ञानी कहलाता है। वह दूसरों में भी वही दिव्यता देखता है जो स्वयं में है। आज विज्ञान जिसे एनर्जी कहता है, गीता उसे आत्मा कहती है। आज की दुनिया में भेदभाव बढ़ा है, पर ईश्वर समान है। किसी के धर्म, रूप या स्थिति से उनका संबंध नहीं बदलता। जो हर इंसान में ईश्वर की झलक देखता है वही शांत रहता है। वह नफरत से नहीं, करुणा से दुनिया को देखता है। वह समझता है सबके भीतर
एक ही चेतना प्रवाहित है। यही दृष्टि इंसान को भक्त से ज्ञानी बनने की ओर ले जाती है। श्लोक 28 पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मना आत्मानं ततो याति परां गतिम्। श्लोक 29 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं स पश्यति। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो हर जीव में एक समान ईश्वर को देखता है, जो जानता है कि वही आत्मा सब में विद्यमान है, वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, न किसी से द्वेष करता है, क्योंकि उसे ध्यात है दूसरे को चोट पहुंचाना स्वयं को चोट देना है। ऐसा ज्ञानी मनुष्य अंततः परम मुक्ति को प्राप्त करता है। वह जीवन में ही परम शांति और ईश्वरत्व को अनुभव करता है। जो जानता है कि सभी कर्म प्रकृति द्वारा ही होते हैं और आत्मा केवल साक्षी है, करने वाला नहीं है। वह देखता है कि शरीर कर्म करता है, आत्मा नहीं। ऐसा ज्ञानी समझता है कि आत्मा सदैव अकर्ता है। वह संसार में रहते हुए भी कर्म से अछूता रहता है। ऐसी दृष्टि रखने वाला ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि समान दृष्टि ही भक्ति है। जो दूसरों में खुद को देखे वही ईश्वर के निकट पहुंचता है। जब दृष्टि में मैं और तू का भेद मिट जाता है तो मनुष्य दूसरों के दुख सुख को अपने जैसा अनुभव करता है। वह किसी को नीचा या अलग नहीं मानता, सबको एक समझता है। कर्म करना उसका धर्म होता है, पर फल से वह मुक्त रहता है। यही ज्ञान आत्मा को जन्म मृत्यु से परे ले जाता है। सच्चा इंसान वही है जो हर जगह ईश्वर को महसूस करे। यही दृष्टि जीवन को स्वर्ग समान बना देती है। आज लोग धर्म, भाषा और जाति में भेद ढूंढते हैं। आज हर इंसान मैंने किया कि अहंकार में जीता है। वह भूल जाता है कि सब कुछ प्रकृति के नियमों से चलता है। जब हम कर्तापन छोड़ते हैं, मन से बोझ उतर जाता है। फिर काम भी भक्ति बन जाता है और सफलता शांति देती है। जीवन आसान तब होता है जब हम साक्षी बनकर जीते हैं। यही दृष्टि हमें भीतर से मुक्त और स्थिर बनाती है। श्लोक 30 यदा भूत पृथक भावमेकस्थमनुपश्यति तत्र एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदाय। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब तुम सब में एक देखते हो तब तुम्हारा हृदय सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। पेड़, पशु, मनुष्य सब में वही चेतना प्रवाहित होती है। यह समझना ही सच्चा समदर्शन है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। जिसे यह अनुभूति हो जाए उसके लिए सब एक हो जाते हैं। वह द्वंद्व से परे जाकर साक्षात ब्रह्म को पहचान लेता है। जब हम दूसरों में भी खुद को देखने लगते हैं तो नफरत, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा स्वतः मिट जाती है। फिर हर व्यक्ति में हमें ईश्वर की झलक दिखाई देती है। जीवन में अपनापन, करुणा और गहरा संतुलन आ जाता है। सच्ची आध्यात्मिकता तब है जब हम मैं से हम बनते हैं। यही दृष्टि इंसान को ब्रह्म की ओर उठाती है। श्लोक 31 अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा आयम अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्लोक 32 यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, यह परमात्मा न आदि है न अंत है। वह सभी गुणों से परे, अविनाशी और अचल है। भले ही वह प्रत्येक शरीर में स्थित है सदा, फिर भी वह किसी कर्म या परिणाम से लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश सबको घेरता है पर कुछ छूता नहीं, वैसे ही परमात्मा सब में है फिर भी अछूता रहता है। वैसे ही आत्मा भी हर शरीर में रहकर निर्लिप्त रहती है। वह साक्षी है, देखती है, पर कभी भाग नहीं लेती। यही आत्मा की परम पवित्र और अचल प्रकृति है। आत्मा साक्षी बनकर सब देखती है, करती नहीं।
जब मनुष्य यह समझ लेता है तब कर्मों का भय मिट जाता है। तब वह जानता है मैं शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हूं। भगवान समझा रहे हैं, आत्मा की तुलना आकाश से करो अर्जुन। आकाश हर जगह है, पर धूल, वर्षा या धुएं से नहीं बदलता। वैसे ही आत्मा शरीर, मन और कर्म से प्रभावित नहीं होती। वह केवल देखती है, साक्षी बनकर अनुभव करती है सब कुछ। शरीर वृद्ध होता है, मन बदलता है, आत्मा वही रहती है। यही ज्ञान इंसान को भय, मोह और दुख से मुक्त कर देता है। आज के जीवन में भी यह ज्ञान बहुत उपयोगी है। हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और निर्लिप्त रहना ही योग है। यही परमात्मा से एकत्व का सच्चा अनुभव है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभाता है, पर भीतर का मैं, साक्षी रूप आत्मा अटल रहता है। जब हम खुद को अनुभवों से जोड़ना छोड़ देते हैं, शांति आती है। श्लोक 33। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। श्लोक 34। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से पूरे जग को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा भी इस शरीर रूप क्षेत्र को प्रकाशित करती है। सूर्य के बिना जग अंधकारमय हो जाता है, सब निष्क्रिय हो जाता है। उसी तरह आत्मा के बिना शरीर भी निश्चेतन हो जाता है। आत्मा ही चेतना है जो इस देह को जीवन देती है। वह साक्षी है जो भीतर से सब कुछ उजागर करती है, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को ज्ञान की दृष्टि से समझते हैं, जो जानते हैं यह शरीर बदलता है, आत्मा साक्षी बनी रहती है, जो भूत और प्रकृति के संबंध से ऊपर उठना सीखते हैं। वे समझ जाते हैं कि सच्चा स्वामी आत्मा है, शरीर नहीं। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से परे चले जाते हैं। वे परम शांति और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करते हैं। जब मन का पर्दा हटता है, आत्मा का प्रकाश दिखता है, तभी इंसान समझता है मैं शरीर नहीं, मैं प्रकाश हूं। जो खुद को शरीर नहीं, चेतना मानने लगता है, वही जागता है। जो जानता है कि यह संसार सिर्फ ऊर्जा और अनुभव है, वह अब दुख या हानि से नहीं टूटता, बस देखता है। उसे समझ आता है मैं कर्मों का कर्ता नहीं, साक्षी हूं। यह समझ ही जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति है, यही मोक्ष है। तब इंसान दुनिया में रहकर भी दुनिया से परे हो जाता है। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हमने एक बहुत बड़ा रहस्य सुना। एक ऐसा रहस्य जिसे समझकर इंसान बदलता नहीं, पुनर्जन्म लेता है। हमने जाना कि यह शरीर सिर्फ क्षेत्र है और हम इस शरीर के मालिक नहीं, उसके साक्षी, उसके दृष्टा, उसके यात्री हैं। जब इंसान समझ जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि चेतना है, प्रकाश है, अमर आत्मा है, तभी जीवन का असली अध्याय खुलता है। और यही है गीता का संदेश कि चाहे संसार जैसा भी दिखे, दुख कितना भी हो, भागदौड़ कितनी भी हो, हमारी असली पहचान इससे कहीं ऊपर है। हम वह हैं जो कभी जन्मते नहीं और कभी मरते नहीं। और जब यह ज्ञान हृदय में बैठ जाता है तो व्यक्ति बंधनों में नहीं रहता, वह मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है, अपने ही भीतर भगवान को पा लेता है। अगर आपको यह अध्याय दिल को छू गया हो तो इसे जरूर आगे साझा करें, क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह किसी और की जिंदगी को भी रोशन कर दे। हम अगले अध्याय में मिलेंगे।
एक नई यात्रा, एक नए सत्य और एक नई चेतना के साथ। जय श्री कृष्ण।